क्वेश्चन नंबर 5, इफ z1 is equal to x plus y iota and z2 is equal to a plus b iota, find x, y, a, b such that z1 plus z2 जो है वो 10 प्लस 4 iota और z1 मनफी z2 जो है वो 6 प्लस 2 iota, यानी कि ये दो हमें उन्होंने इक्वेशंस दी हुई है, z1 प्लस z2 भी और z1 मनफी z2 भी। तो अब इन दोनों इक्वेशंस को 1 प्लस 2 यानी कि इक्वेशन 1 और 2 को ऐड किए, z1 प्लस z2 इक्वल 10 प्लस 4 iota, नीचे z1 मनफी z2 इक्वल टू 6 प्लस 2 iota। जब ऐड किया तो ये z1 2 z1 हो गया, 10 और 6 16, 4 और 2 6 iota। अब 2 पे डिवाइड कर दो तो z1 16 ओवर 2 6 ओवर 2, तो z1 8 प्लस 3 iota, यानी कि ये 2 8 जा होता है ना, 2 1 जा और 2 8 जा, तो ये 8 आ गया, 2 3 जा तो ये 3 iota आ गया। अब ये इक्वेशन यानी कि z1 की वैल्यू आ गई। अब पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 1 है ना, इसमें यानी कि z1 की जगह 8 प्लस 3 iota मैंने पुट कर दिया, आगे प्लस z2 है वो लिखा है इक्वल 10 प्लस 4 iota, तो ये z2 इधर ही रहेगा, 10 प्लस 4 iota पहले लिखेंगे, ये 8 इधर आकर माइनस और 3 iota भी माइनस, तो z2 10 माइनस 8 2 बन गया और 4 माइनस 3 प्लस iota, तो ये z2 की वैल्यू आ गई। ये z2 की है, ये z1 की है। अब हमें जो असल कीमत शुरू में दी गई ना, z1 इज इक्वल टू x प्लस वाई iota, तो z1 की जगह मैं x प्लस वाई iota लिखता हूँ, और फिर ये जो z1 है ना इज इक्वल टू 8 प्लस 3 iota, यानी कि ये वाला z1 और ये वाला z1, ये दोनों, ये भी z1 x प्लस वाई iota, z1 बराबर 8 प्लस 3 iota, तो ये x प्लस वाई iota इज इक्वल टू 8 प्लस 3 iota। तो यहाँ पर अब ये अगर कंपेयर कर लें रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, तो ये x जो वो 8 के इक्वल आ जाएगा और y इज इक्वल टू 3। इसी तरह सिमिलरली z2 जो है वो हमारे पास a प्लस बी iota, और इधर z2 जो है वो 2 प्लस iota है, तो इन दोनों को भी हम z2 चूंकि a प्लस बी iota है, तो ये z2 की बजाय मैंने a प्लस बी iota लिखा, लेकिन इधर z2 का जवाब हमने 2 प्लस iota लिखा है, यानी कि z2 2 प्लस iota के भी इक्वल है और z2 a प्लस बी iota के, तो लिहाजा ये a प्लस बी iota 2 प्लस iota के इक्वल आ जाएगा। अब फिर कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी, तो उसका मतलब ये है कि a बराबर 2 आ जाएगा और b बराबर 1 आ जाएगा।